हेलो एवरीवन। आज हम विटामिन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विटामिन के काफ़ी थ्योरी को पढ़ाया था, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमारे पास में अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs हैं। तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए और आपको आंसर पता करने से पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पूछ रहा है ये कि विटामिन में कौन सा समूह जल में घुलनशील है। ठीक है, तो हमको पता है WBC के नाम से हम जानते हैं। तो वाटर में कौन घुलनशील है? आपके B और C। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन। तो ये रहा आंसर आपके पास, फोर्थ ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है ये? विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जाता। किसको छोड़ करके? विटामिन A और D हमारे शरीर में बन सकता है, इसका जैव संश्लेषण हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला तो थ्योरी एकदम, मतलब ये वाला सेंटेंस हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में विटामिन E और K जल में घुलनशील होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन B और C होते हैं। तो ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। B और C वसा में घुलनशील है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास में सत्य कथन कौन सा आएगा? केवल और केवल 1। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास में 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? देखिएगा, राइबोफ्लेविन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम राइबोफ्लेविन के बारे में तो हम कैसे याद करते थे? थीरिया। तो ये विटामिन B2 है। पेंटोथेनिक एसिड है, ये कौन सा है आपके पास में? B5, B7 और B9 को हम एक साथ कर रहे थे। निकोटीनिक एसिड है हमारे पास में B3। नियासिन, ये निकोटीनिक एसिड का ही दूसरा नेम है, ये B3। साइनोकोबालामिन B12। टोकोफेरोल आपके पास में हो जाएगा फिजिक्स 2 काली रे, तो क्या हो जाएगा? विटामिन E। और रेटिनॉल क्या हो जाएगा? विटामिन A। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या पूछ रहा है? जल में घुलनशील नहीं है। हमको देखना है फिर वसा में घुलनशील वाला, तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, जल में घुलनशील नहीं है, तो ये तो जल में घुलनशील होगा। इसमें भी आपके पास में जल में घुलनशील हो जाएगा, क्योंकि ये वाला विटामिन C हो जाएगा। ये वाला भी आपके जल में घुलनशील हो जाएगा, क्योंकि WBC की ट्रिक के नाम से हम याद करते हैं ये जल में घुलनशील होता है। और टोकोफेरोल को देखिए और विटामिन E और A को देखिए तो ये क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ये वाला आंसर है। तो ये वाला इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? फोर्थ। ये फोर्थ आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसे रोग हो सकता है। देखो, दूध, अंडों और रोटी का, तो उसमें विटामिन C की कमी रहेगी, क्योंकि वो फलों का आहार, मतलब सिट्रस फलों का आहार नहीं कर रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन A। ठीक है, तो आंसर विटामिन A नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। इसमें हमारे पास में आंसर क्या होगा? विटामिन C का उसमें कमी हो जाएगा। और कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्कर्वी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी, आप ना संक्रामक बीमारी नहीं भी पढ़े हुए तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डेंगू को उठा दीजिए आप, टाइफाइड को उठा दीजिए, कुकर खांसी को उठा दीजिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट इसमें दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? देखिए, विटामिन A को हम बोल सकते हैं, B को हम बोल सकते हैं। देखो, विटामिन C किस में मिलता है? सिट्रस फलों में, खट्टे फलों में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन C। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपको पता है विटामिन C निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए B और C दोनों निकल जाएंगे, तो इसमें B ऑप्शन में है नहीं, तो विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विटामिन E विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला एपिथेलियम उत्तक जो हमारी त्वचा का निर्माण करती है, स्किन का निर्माण करती है, स्किन का निर्माण करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन E को।
तो भाई ब्यूटी विटामिन क्यों कहेंगे कि भाई स्किन के लिए अच्छा है, तो स्किन कौन बनाता है आपके, एपिथीलियम, एपिथीलियम ही उत्तक बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम उपकला उत्तक भी कहते हैं। ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है। तो देखिए कौन सी मध्य विटामिन है, तो इसमें विटामिन आप कौन सा देख पा रहे हैं वो देखिए। देखो कैरोटीन आपके पास में विटामिन नहीं होती, ये आपने विटामिन में नहीं पढ़ा, ये भी विटामिन में नहीं पढ़ा, ये भी विटामिन में नहीं पढ़ा, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है मछलियों की यकृत का तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आपको पता है विटामिन ए और डी दोनों ही आंसर रहेंगे, पर आप प्रीफर किसको करेंगे, विटामिन डी को करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, B2 थी रिया, तो क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, B6, ठीक है, B1, B2, B3 और B6 और B12 के बारे में हम बात कर रहे थे। इन दोनों से कौन सा हो रहा था, एनीमिया, क्या हो रहा था, एनीमिया, तो कौन सा हो जाएगा, एरेक्टता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी, घुलनशील कौन सा है, इसका रासायनिक नाम कौन सा है, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो देखिए अब तक आप एग्जामिनेशन में भी देख पा रहे होंगे कौन कौन सी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखिए कौन सा वसा में घुलनशील है, तो WBC, ये तो जल में घुलनशील है, तो जहाँ पर B और C दिख जाए वो तो कैंसिल कर दो आप। ये देखो इसमें B है, ये कैंसिल, इसमें C आ रहा है, ये कैंसिल, इसमें C आ रहा है, ये कैंसिल, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है। पशुजन्य रोग मतलब बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से नहीं फैलता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा आपको बस ये देखना है कि इसमें कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, बेरी। ओके, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें भोजन में कौन से, नेक्स्ट अगर हम देखें भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, तो बेरी रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। B2 की कमी से आपके पास में कौन सा हो जाएगा, चिलोसिस, और B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपके पास में, B2 और B3 की कमी से कौन सा हो जाएगा, पैलेग्रा। ओके, तो अगर हम बात करें तो इसका B1 आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट है स्रावित मसूड़े और भंगूर हड्डियाँ किसकी कमी से होते हैं। तो आप इस पे मत जाइएगा, स्रावित मसूड़ों पे जाइएगा। तो स्रावित मसूड़े आप बोलेंगे कि भाई मसूड़ों में से खून निकल रहा है, तो विटामिन C की कमी से निकलता है। किसकी कमी से निकलता है, विटामिन C की कमी से निकलता है। नेक्स्ट है मानव संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। मानव संक्रमण हो रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई विटामिन A जो होता है, जिसका नाम रेटिनॉल होता है, वो मानव संक्रमण रोकने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, विटामिन A, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, निशानता, रतौंधी भी कहते हैं। तो इसका कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी। नेक्स्ट है रतौंधी का कारण है, रतौंधी का कारण है, देखो ये क्वेश्चन इधर है और ये क्वेश्चन देखो आप एग्जामिनेशन देख लीजिए आप। तो विटामिन A में कमी, यही आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत सिट्रस फलों में, खट्टे फलों में मिलता है। तो ये खट्टे फल नहीं है, ये खट्टे फल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नींबू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आंवला और हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को नोटिस मत करो, किसको नोटिस करो, आंवला को नोटिस करो। तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा, सॉरी कौन सा विटामिन हो जाएगा आपके पास में, विटामिन C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें विटामिन C का रासायनिक नाम, ठीक है। देखो प्रतिस्कर्वी, एस्कोर्बिक तो आप जानते ही हैं। देखो इसमें एक और दे रखा है प्रतिस्कर्वी, ठीक है। प्रतिस्कर्वी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिएगा मुझे ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, इसका बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। थैंक यू सो मच। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।